सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के ज्ञान संपदा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में हमने बताया था आटा चक्की क्या होता है, पवन चक्की क्या होता है, और ऊर्जा के स्रोत के बहुत सारे हमने बताए थे। सौर सेल क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत पैदा करते हैं। विद्युत उत्पन्न होने से क्या होता है, विद्युत मोटर चलती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं। हम बात करेंगे आज मृदा एवं फसलें। मृदा एवं फसलें क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं मृदा, या इसको हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं। सॉइल क्या होता है, सॉइल होता क्या है। सॉइल, आइए हम लोग जानेंगे मृदा क्या होता है या सॉइल क्या होता है। मृदा भूपर्पटी के ऊपर अवसादी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अर्ध संगठित ढेर होता है। यानी कि उसमें क्या होते हैं, अवसादी कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और अवसादी अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। इसके अर्ध संगठित, यानी कि ये संगठित रूप से नहीं होता, यानी कि पूर्ण रूप से मिला नहीं होता। इसको हम लोग इसलिए अर्ध संगठित ढेर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। यानी मृदा भूपर्पटी के अवसादी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अर्ध संगठित पदार्थों का ढेर होता है, जिसे हम लोग मृदा या मिट्टी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग जानते हैं मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह का जिससे निर्माण होता है, उसे हम लोग मृदा बोलते हैं। या मृदा एक ऐसा पदार्थ होता है जो पृथ्वी की सतह का निर्माण करता है, इसे भी हम लोग मृदा या सॉइल कहते हैं। आइए दूसरे शब्दों में हम लोग मृदा की डिफिनीशन या मृदा की परिभाषा देखेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम एवं बारीक, यानी मोटे कण भी होते हैं, मध्यम कण भी होते हैं और बारीक कण भी होते हैं, जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक मिश्रित कणों का बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं। सर्वप्रथम डोकसेव नामक वैज्ञानिक ने 1879 ईस्वी में इस मिट्टी का वर्गीकरण किया था। इस मिट्टी का वर्गीकरण किया था या कितने भागों में बांटा था। पहला बांटा था जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, काली या रेगुर मिट्टी। कभी कभी पूछ लेता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी क्या होती है, लैटेराइट मिट्टी क्या होती है, और मरु मिट्टी। यानी कि इन्होंने लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 भागों में डोकसेव नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मिट्टी का वर्गीकरण किया था। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और मरु मिट्टी। इसका इन्होंने सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था कि ये कितने तरीके से पाई जाती हैं। आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे डोकसेव नामक वैज्ञानिक ने 1879 ईस्वी में 5 प्रकार की मिट्टी के रूप में उसका वर्गीकरण किया था। लेकिन एक अनुसंधान परिषद है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है या 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है, हमारी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी, पांचवा शुष्क मृदा, छठा है हमारा लवण मृदा, और सातवां है हमारा दोमट मिट्टी, और आठवां है हमारा पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी जिसे हम लोग राकी सॉइल के नाम से भी जानते हैं।
तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। आइए हम लोग जानेंगे एक एक करके, मतलब जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट, शुष्क, लवण, दोमट और पथरीली मिट्टी ये कैसी होती हैं और इसमें हम लोग जो फसल उगाते हैं क्या कम उपजाऊ होती है कि अधिक उपजाऊ होती है। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके जलोढ़ मिट्टी, या इसको हम लोग कछार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है? एलुवियल सॉयल। यानी ये क्या होती है? ये नदियों के द्वारा जो निक्षेपित गाद होता है उससे इसका निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है। ये नदियों द्वारा निक्षेपित गाद को हम लोग मृदा या मिट्टी ही बोलते हैं, गाद से निर्मित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ या कछार की मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये हमारी फसलों को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है, या हम लोग कह सकते हैं जो जलोढ़ मिट्टी या कछार की मिट्टी होती है उसमें अगर हम लोग फसल को उगाते हैं तो हम लोगों की फसल अधिक उपजाऊ होती है। अब अधिक उपजाऊ कौन सी फसल होती है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? गेहूँ होता है, चावल होता है, गन्ना होता है। इसका अगर हम लोग जलोढ़ मिट्टी या कछार की मिट्टी में उगाते हैं तो अधिक उपजाऊ होती है। दूसरा हमारा क्या है? काली मिट्टी, या इसे हम लोग ब्लैक सॉयल या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जब नदियों में या समुद्रों में ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो इस ज्वालामुखी शैलों से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काली या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी की विशेषता क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है काली मिट्टी की कि यह पानी को या नमी को अधिक देर तक या अधिक समय तक संजोए या इकट्ठा रखने की इसमें क्षमता होती है। इसमें हम लोग क्या क्या उगा सकते हैं? कपास भी उगा सकते हैं, गेहूँ आदि फसलें इसमें उगाया जा सकता है। यानी काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें नमी जो होती है वो बहुत अधिक समय तक संजोए रखने की या इकट्ठा रखने की क्षमता होती है। आइए अब हम लोग तीसरी मिट्टी पढ़ेंगे आइए अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे लाल या पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी किस तरीके से बनी होती है? आग्नेय शैलों से बनी, मतलब कि आग्नेय शैलों से बनी दक्षिणी एवं पूर्वी भागों के ऊष्ण भागों में पाई जाती है। ऊष्ण भागों में पाई जाती है, इसलिए इस प्रकार की जो मिट्टी होती है लाल या पीली मिट्टी जो होती है ये बहुत कम उपजाऊ होती है। अब कम उपजाऊ होती है लाल या पीली मिट्टी, तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें उर्वरक डाल करके इस प्रकार की मिट्टी में फसलों को उपजाऊ बनाते हैं। चौथा हमारा क्या होता है? लैटेराइट मिट्टी। अब ये लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? पहाड़ी वाले प्रदेशों में पाई जाती है। पहाड़ी प्रदेशों के गर्म जलवायु, यानी कि जहाँ पर मतलब पहाड़ी प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे गर्म जलवायु होती है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक वर्षा पहाड़ी प्रदेशों में होती है, वहाँ पर नागपुर के पठार पर ये मिट्टी पाई जाती है। और वहाँ पे क्या होता है? हमारा जो जलवायु होता है वो गर्म होता है। जलवायु गर्म होने के साथ साथ वहाँ पे अधिक वर्षा जहाँ होती है वहीं पर इस प्रकार की मिट्टी यानी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है हमारे फसलों के लिए। इसमें भी उर्वरक को डाल करके इस प्रकार की मिट्टी की उर्वरता को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं या बढ़ाया जा सकता है। आइए अब हम लोग पांचवी प्रकार की मिट्टी यानी शुष्क मृदा होती है। ये भी शुष्क मृदा क्या होती है? हमारी फसलों के लिए कम उपजाऊ होती है। अगला है हमारा छठा लवण मिट्टी। लवण मृदा या लवण मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये भी
शुष्क मृदा की अपेक्षा कुछ अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन लवण मृदा पूर्ण रूप से हमारी फसलों के लिए ज़्यादा उपजाऊ या अधिक उपजाऊ नहीं होती है। सातवां है हमारा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को हम लोग इंग्लिश में लोमी सॉइल के नाम से भी जानते हैं। लोमी सॉइल यानी दोमट मिट्टी होती क्या है? बालू और चिकनी मिट्टी, और हम लोग पढ़े थे गाद यानी कि ज्वालामुखी या पर्वत के निक्षेपण से जो गाद बनता है यानी जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता था, उसी बालू, चिकनी मिट्टी और गाद तीनों के मिल करके यानी तीनों प्रकार की मिट्टी जब मिलती है तो हमारी दोमट मिट्टी का निर्माण होता है, और ये भी हमारी फसलों के लिए अधिक उपजाऊ नहीं होती है। लास्ट है हमारा क्या? पथरीली मिट्टी। अब ये पथरीली मिट्टी क्या होती है? यानी राकी सॉइल, यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी पर्वतों यानी पहाड़ी वाले क्षेत्रों पर या पहाड़ी वाले जगहों पर पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में बालू, कंकड़ यानी कंकरीली होती है, और कंकरीली होने से क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी हम लोगों के फसलों को उगाने के लिए उपजाऊ नहीं होती है। फसलों के उगाने के लिए उपजाऊ न होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे जो उगते हैं वो हमारे लकड़ी के काम आते हैं, और यहाँ पर चरागाह होता है। इसलिए पथरीली मिट्टी जो होती है वो हमारे फसलों के उपज के लिए या हम लोग फसल उगाने के लिए उपजाऊ नहीं होती है। अब तो बात ये हो गई कि मृदा क्या होती है। मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतहों का निर्माण होता है, या कह सकते हैं मृदा जो होती है एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह का निर्माण करता है, उसे हम लोग मृदा के नाम से भी जानते हैं। और मृदा के प्रकार यानी वर्गीकरण हम लोग देख लिए। डोक सैब नामक वैज्ञानिक ने 1879 ईस्वी में सर्वप्रथम इस मिट्टी का वर्गीकरण किया था, और जो ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो होता है वो भारत की मिट्टी को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस वर्गीकरण के आधार पर हम लोग एक एक मिट्टी के प्रकार के बारे में जाने। थैंक यू। अगली क्लास में अब हम ये तो हुआ मृदा एवं मृदा के प्रकार एवं उपयोग। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फसलें क्या होती हैं। फसलें मुख्यतः 3 प्रकार से होती हैं, सब लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।